सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि मेरे आपने यूट्यूब चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। आई नो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है बट स्टिल इट्स मैटर अ लॉट फॉर मी। मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि आजकल लोग साइंटिफिक स्टफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं हैं और मेरा तो फिर भी डायरेक्टली लैब से था। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं हमेशा इंग्लिश में ही वीडियो बनाती हूँ, हिंदी में नहीं बनाती, तो ये वीडियो मैं हिंदी में ही रखने वाली हूँ। तो इस वीडियो का बेसिकली दो मोटिवेशन है। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना ऑफ कोर्स, और दूसरा मुझसे लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पिछले कुछ महीनों में, तो मैं इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाली हूँ। प्लस अपनी वीडियो एक और बनाऊंगी जिसमें मैंने अब तक अपने यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या सिखा चुका है और आने वाली वीडियो में मैं क्या सिखाना चाहती हूँ वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। नो वरीज, अगर आप कोई केमिस्ट्री या साइंस साइंस रिलेटेड स्टूडेंट नहीं है तो आप फिर भी बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। जस्ट नॉर्मल स्टफ है, बेसिक स्टफ है जो कि आपकी डेली लाइफ में भी बहुत मदद करने वाला है। तो अपनी इस वीडियो पे वापस आते हैं और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मुझसे एक क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है कि क्या मैं डॉक्टर हूँ, और मेरे संग तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट भी हो गया था। जो मुझे गुजरात से एक सर कॉल करके आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बहुत लंबे टाइम से लड़के नहीं हो रहे हैं, आप कोई दवाई सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे वो लोग पूछते हैं जिनको मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं अपना थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं लाइप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी कर रही हूँ केमिस्ट्री में, और मेरे रिसर्च का टॉपिक है कि मैं नए ड्रग्स बना सकूं जो कि कैंसर के बेहतर इलाज में सहायक हो। और मैंने अपनी मास्टर आईआईटी भुवनेश्वर से की है केमिस्ट्री में ही। तो मैं डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम अ रिसर्चर हु सिंथेसाइज ड्रग्स फॉर बेटर कैंसर ट्रीटमेंट। प्लस मैं लेप्जिग यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की सबसे यंगेस्ट पीएचडी कैंडिडेट हूँ। अब ये क्वेश्चन तो मैं कभी भी किसी गैदरिंग में जाऊँ, किसी कॉन्फ्रेंस में जाऊँ, या फिर कभी इंटरव्यू में जाती हूँ, इवन अपने फ्रेंड सर्कल से भी मिलती हूँ, तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है दैट इज आई एम अ चाइल्ड प्रोडिजी, मैंने इतनी यंग एज में अपनी पीएचडी कैसे स्टार्ट करी। तो इसका क्रेडिट मैं अपने घर के माहौल को देना चाहूंगी। मैं ज्यादातर अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे इतना इन्वॉल्व करती नहीं हूँ, तो शायद ये पहली और आखिरी बार है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बातचीत करूं। बट आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ये पार्ट जानना भी बहुत जरूरी है। तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी डैडी और एक बड़े भैया हैं। मेरी मम्मी स्कूल टीचर हैं और मेरे डैडी पहले इंडियन आर्मी में थे, फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर के हमारे ही स्कूल में एज अ टीचर असाइन हो गए। तो बेसिकली घर में शिक्षा का माहौल बहुत पहले से ही था। तो मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं, जब भी उनको पढ़ाने बैठती थी हमेशा मुझे साथ में बिठा लेती थी और खाना खिलाती रहती थी। तो मैंने बहुत शुरुआत से ही बहुत सारी चीजें केवल सुन सुन करके अडेप्ट करनी स्टार्ट कर दी थी। एज अ रिजल्ट ये हुआ कि जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी चीजें पहले से ही आती थी। तो मैंने अपनी किंडरगार्टन की बहुत सारी क्लासेस और प्राइमरी स्कूल की क्लासेस स्किप कर दी। इसी वजह से मैं और मेरे भैया दोनों एक ही क्लास में थे, भले ही हमें एज गैप हो। और यही रीजन था कि मैंने अपनी पीएचडी काफी यंग एज में स्टार्ट करी। और यही रीजन था कि मैं आईआईटी भुवनेश्वर में भी यंगेस्ट मास्टर कैंडिडेट थी। अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैं कैंसर के ड्रग्स को डिजाइन करती कैसे हूँ। ये काम बहुत ही न्यू है और बहुत ही कम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहूंगी क्योंकि हमें इतना अलाउड भी नहीं होता है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है इन पब्लिक। तो जब भी मेरी पब्लिकेशन रिलीज होगी मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी ये टारगेट मैंने कैसे अचीव किया। बहुत ही नया काम है, एकदम यूनिक है। ऑफ कोर्स यू आर डिजाइनिंग ड्रग्स फॉर कैंसर, जो कि सोसाइटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो हाँ, मुझे अपने इस काम से प्राउड तो बहुत ही ज्यादा होता है, बट स्टिल मैं इस काम को ज्यादा रिवील नहीं करना चाहूंगी। जब भी एप्लीकेशन रिलीज होगी आप वहां पढ़ सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, बट मैं वीडियो में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। I got one comment when someone is asking that you have really good English accent. How did you learn that? And from where you are in India? तो इंग्लिश का तो ऐसा है कि इंडिया के अंदर हम शुरुआत से ही इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, बट बहुत ही ज्यादा लोग कॉन्फिडेंस नहीं होते इंग्लिश बोलने में क्योंकि हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। तो मुझे इंग्लिश बोलने का शौक बचपन से ही था। तो मैंने बहुत सारी इंग्लिश कार्टून मूवीज देखी, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे मेरे फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स के, जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं और मैं मिरर के सामने खड़े होकर के खुद ही उनका आंसर देती रहती थी। इस वजह से मेरी जो स्पीकिंग स्किल थी वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती गई। मैं अब भी बहुत सारी प्रैक्टिस करती हूँ। ऑफ कोर्स यू आर इन फॉरेन लैंड, तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंग्लिश में बोलना पड़ता है, लेकिन मेरी इंग्लिश पहले से ही काफी सही थी।
अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, इंग्लिश ही नहीं कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा और बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बातें कीजिए, खुद को देखिए। आप बहुत बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और फिर जाकर के आप पब्लिक में भी आरामदारी से बोल पाएंगे। कोई बात नहीं है अगर एक आधी गलती हो भी जाती है, कोई इतना ध्यान नहीं देता, एक आधी बार हंस लेंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। जब आप बहुत अच्छी तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने भी यही फॉर्मूला अपनाया था, सही बोलूं तो। So now I have a question for you. Based on my accent, can you guess from which part of India I am? मैं हरियाणा में रेवाड़ी से हूँ। सो मेरी जो बेसिकली मदर टंग है, क्योंकि मेरी मम्मी हरियाणा से है और मेरी डैडी राजस्थान से हैं, और रेवाड़ी जो है थोड़ा बॉर्डर की साइड में पड़ता है, तो ना तो हम पूरी अच्छी हरियाणवी बोलते हैं और ना ही शुद्ध हर राजस्थानी बोलते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर करके कुछ बीच में बोला जाता है, जैसे कि के कर रोआ, आज 2 घंटे हो गए बस की बाट देखता अब तक ना आई है। हाँ ऐसे ही कुछ बोलते हैं मिक्स मिक्स करके। आगे बढ़ते हैं। क्या 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि मार्क्स डजंट मैटर, बिल्कुल झूठ है। या तो उनके खुद के मार्क्स नहीं आए, वो खुद को सेटिस्फेक्शन देना चाह रहे हैं, और अगर उनके खुद के मार्क्स आए हैं तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल मार्क्स मायने रखते हैं। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, सिंपल। और अगर आपके बेसिक लेवल से मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैलिड ही नहीं होंगे। तो मार्क्स तो बिल्कुल मैटर रखते हैं। जो ये इंसान बोल रहा है कि मार्क्स मैटर नहीं रखते, आप उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए। हाँ मार्क्स मायने नहीं रखते अगर आपके 98% है या 96% है या 94% है, ये 3-4 परसेंटेज ऑफ जो गैप होता है ये मायने नहीं रखता। लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज बिल्कुल मायने रखी जाती है। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि मार्क्स डजंट मैटर। मार्क्स मैटर अ लॉट। हाँ लॉन्ग टाइम में इतना ज्यादा मायने नहीं रखेंगे जब आप 40-50 साल करके हो जाओगे, बट जिस टाइम पे आपको जरूरत है उस टाइम पे मार्क्स रियली मैटर्स अ लॉट। तो आप अपनी हर क्लास में अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नंबर 1 रैंक ही लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट अ डिसेंट मार्क्स मैटर्स अ लॉट। अपनी ग्रेजुएशन में, अपने 11th में, अपने 12th में, मास्टर्स में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए, उससे कम बिल्कुल मत आइए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करती है जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हो या फिर जब भी आप इंटरव्यू में बैठे होते हो, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पर ही पता लगाया जाता है कि हम कितने कैपेबल हैं या नहीं। तो मैं तो इस पॉइंट से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि मार्क्स डजंट मैटर्स। मार्क्स मैटर्स अ लॉट। हाउ आई मेंटेन यूट्यूब प्लस माई रिसर्च टुगेदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं केवल YouTube और रिसर्च को ही मेंटेन नहीं करती, मैं इसके साथ साथ अपने लाइफ में बहुत और कुछ भी करती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो जाएगा तो मैं शायद इतना नहीं बोलूं। बट मेरे केवल ये 2 मेजर काम ही नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स मेजर काम मेरा PhD है, बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में करती हूँ, इंक्लूडिंग ये वीडियोस बनाना भी। तो बेसिकली इन वीडियोस के लिए मैं टाइम रात में निकालती हूँ, सोने से पहले जब भी मुझको टाइम मिलता है मैं वीडियो एडिट कर देती हूँ, कुछ भी दिमाग में आता है वो करती हूँ। पर मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करती सोशल मीडिया पे, ना ही नंबरों की तरफ ज्यादा ध्यान देती हूँ, ना ही व्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर मैं इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस हो जाऊंगी तो जो मेरा मेन मोटिवेशन है, जो कि मेरी रिसर्च है, मैं उससे डाइवर्ट हो सकती हूँ। तो मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देती हूँ। अगर व्यूज आ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, अगर एक बच्चा भी या एक स्टूडेंट भी मोटिवेट हो रहा है, मेरे लिए वही सेटिस्फेक्शन का काम करती है। सर मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आपने कभी लैब में एक्सप्लोजन देखा है, कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया हो या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट। एक्चुअली मुझे केमिस्ट्री लैब में काम करते हुए काफी लंबा टाइम हो गया है, तो हाँ एक्सप्लोजन तो मैंने देखे ही हैं। और सबसे फनी इंसिडेंट, फनी नहीं, फनी तो बिल्कुल भी नहीं, हमारा पहला दिन था IIT भुवनेश्वर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब थी और हम लैब अटेंड कर रहे थे। वहां पे एक एसिड की बोतल रखी थी जो कि काफी लंबे समय से थी, उसमें बहुत सारा प्रेशर डेवलप हुआ और पूरी बोतल फट गई और छोटे छोटे कांच के टुकड़े पूरी लैब में स्प्रेड आउट हो गए थे, और जो लैब टेक्नीशियन थे उनके ऊपर पूरा एसिड वगैरह आ गया था। तो हाँ बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं। मेरे संग खुद भी एक बार ऐसा हुआ था, मैं कॉलम कर रही थी और अगर आप सभी को कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या आता है नहीं पता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर कहीं आप स्क्रीन के ऊपर पॉपअप देख रहे होंगे जिसमें मैंने सिखाया भी है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैं कॉलम कर रही थी और जो प्रेशर पंप होता है वो ऊपर लगा हुआ था।
जैसे मैं प्रेशर पंप को हटाया, कांच का जो कनेक्टर होता है वो सीधा उछल करके मेरे फेस के ऊपर आ गया, जो कि मुझे यहाँ पे कट दे गया और मेरा पूरा फेस ऐसा ब्लीड आउट करना शुरू हो गया था, बहुत सारा खून निकल रहा था। तो हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन की मैं विक्टिम नहीं हुई हूँ, बट हाँ, छोटे मोटे एक्सीडेंट तो केमिस्ट्री लैब में होते रहते हैं, जिसकी हमें हैबिट भी है और मुझे पता भी है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था कि एक्सप्लोजन आखिर होते ही क्यों हैं। तो इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि केमिस्ट्री में एक्सप्लोजन होते क्यों हैं, और अगर होते हैं तो हम एज अ केमिस्ट उसे कैसे डील आउट करते हैं। प्लस अगर कोई हमें केमिकल फेंकना होता है तो हम उसे डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपके हाथ में कोई हार्मफुल केमिकल है, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा जाकर के नाली में फेंक देंगे, पता लगा उसके अंदर कोई पोटेशियम वगैरह था, वो पानी के अंदर रिएक्ट किया और वही धमाका हो गया। तो कोई भी केमिकल को डिस्कार्ड करने से पहले हमें उसे क्विंच करना पड़ता है, क्विंच करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो कैसे केमिकल को, अगर देसी भाषा में बोला जाए, तो कैसे उस केमिकल की शक्ति को खत्म करेंगे, इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे केमिकल क्विंच करते हैं बिफोर डिस्कार्डिंग देम, उसे फेंकने से पहले। चाहे वो मेटल कंटेनिंग केमिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कैसा भी केमिकल हो। वैसे तो क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत लंबी है, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और आई थिंक मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि बेसिक थे, वो कवर कर ही दिए हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट हैं या नहीं, आपको साइंस कितनी समझ में आती है या नहीं। ये जर्नलाइज स्टफ है जो कि बिल्कुल आपको रिसर्चर की लाइफ से रिलेट करेगा, कि कैसे रिसर्चर एक्चुअली अपना काम करते हैं, कैसे वो डिस्कवर करते हैं चीज़ों को, कैसे वो इन्वेंट करते हैं, और कैसे रिसर्च को प्रोसीड किया जाता है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप थोड़ा सा भी साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर एक रिसर्चर या साइंटिस्ट की लाइफ में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून, आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।